Hello students, read question carefully, attempt it and give answer in comment box. So इस question के अंदर a uniform rod OA of length L resting on smooth surface is slightly disturbed from its vertical position of unstable equilibrium. P is a point on the rod whose locus is a circle during subsequent motion of rod. Then distance OP is equal to. ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ओ पी का डिस्टेंस आपको बताना है और प्रोवाइडेड एक कंडीशन दे रखी है आपको कि जो ये ओ पी डिस्टेंस है ये आपको बताना है और ये पी पॉइंट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो आप हम मानते ये हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं डी, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर रॉड पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रही है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 throughout its motion throughout its motion। तो अगर आपका एफ एक्स 0 लग रहा है थ्रू आउट इट्स मोशन, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पर रहेगा तो जहाँ अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में है तो एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल जो होगा वही आपका एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, फाइनल। वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो चेंज होगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास आपका सेम होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो उसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा प्रेजेंट सिचुएशन में, बिफोर या इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम यहाँ पर रॉड बनाते हैं दोबारा से, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसके सेंटर पर आएगा। यार मिस्टेक हो गई, यहाँ ये रॉड बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर आएगा, ये आ गया हमारा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, अगर आप इसको 0,0 मान लें, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे 0,L/2। अब ये रॉड को हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये रॉड क्या होगी, ये रॉड ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट पीछे की साइड में आएगा इस रॉड का, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा कुछ है सिचुएशन। लेकिन ये पॉइंट भी पीछे की साइड आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो कोई भी जनरल केस लेते हैं। जनरल केस का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो था ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा होगा। जब ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचा होगा तो आपको रॉड कुछ ऐसी दिखी होगी। ये हमने जनरल केस इसका ले लिया। तो एट एनी टाइम द पॉइंट रीचेस टू दिस देयर एंड रॉड लुक्स लाइक, ये ऐसे हमने देखी। तो इसको ही हम एनालाइज करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करके एनालाइज किया जाए इसको। तो यहाँ पर हमने माना कि रॉड हमारी ऐसी कुछ दिख रही है, इस टाइप से हमको रॉड दिखी हमारी। और इनिशियली जो रॉड थी वो इनिशियली रॉड कुछ ऐसी थी, इस लाइन के अलॉन्ग थी रॉड, ऐसा। और ये 0,0 था। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास चेंज होना नहीं चाहिए। तो अब मान लेते हैं, देखिए, तो अब सेंटर ऑफ मास जब चेंज नहीं होना चाहिए तो ये रॉड जब एक गिरेगी नीचे की साइड में तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं। तो फाइनली अगर ये रॉड गिरी भी नीचे तो फाइनल पोजीशन जो इसकी होगी वो ऐसी होगी कुछ, फाइनल पोजीशन इस रॉड की। तो इसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पर ही आके गिरेगा। इस रॉड का सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पर आके गिरेगा। दैट मीन्स फाइनली जो रॉड होगी ये 0,0 हो जाएगा। ये आपकी L/2 डिस्टेंस होगा और ये भी क्या होगा, ये भी आपका L/2 डिस्टेंस होगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, देखिए ये डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, ये डिस्टेंस हमेशा रहेगा L/2। ये तो हमेशा L/2 रहेगा। रीज़न क्या है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। और पॉइंट पी हम मानते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट ये था हमारा, पॉइंट पी मान लेते हैं। ये कितनी दूरी पर था, ये हमारा डी दूरी पर हमने मान लिया था, और मानते कि एंगल थीटा बना रहा है। तो अज्यूम करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आप निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट का होगा वो हो जाएगा L/2 cos थीटा। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको, कितना, इसको माइनस करना पड़ेगा डी cos थीटा को। देखिए ध्यान से आप, ये L/2 है, ये हमारा L/2 है,
तो L/2 का ये जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा L/2 cos थीटा। तो ये पूरा आ जाएगा L/2 cos थीटा, और सिर्फ इतना ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आ जाएगा d cos थीटा। तो ये जो बचेगा ये वाला ये हो जाएगा L/2 cos थीटा माइनस d cos थीटा, ये आ जाएगा आपका। डायग्राम भी बना के दोबारा से दिखा सकते हैं इसमें हम आपको। तो यहाँ पर एक और डायग्राम आप बना लो चाहे तो ये जब डायग्राम हम बनाएंगे, ये रॉड है हमारी और ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर। तो आप देखिए ये जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी L/2 cos थीटा, और ये पॉइंट P है, तो जो ये लंबाई आ जाएगी आपकी ये आ जाएगी d cos थीटा। तो ये आपका, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर करेंगे, 0,0 है, तो ये आपको x कोऑर्डिनेट मेजर करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा L/2 cos थीटा माइनस d cos थीटा। साथ में नेगेटिव साइन भी लगा दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया। y कोऑर्डिनेट इधर से अगर आप देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, सो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखिए ये आएगा y कोऑर्डिनेट, और ये थीटा है, जैसे कि ये हमारा है ना, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, तो जो y कोऑर्डिनेट है आपका वो है d साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा d साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू d साइन थीटा आपका आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू d साइन थीटा। यहाँ पर देखिए सॉल्व करें अगर हम, तो इन दोनों को देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दोनों को दोबारा से लिखते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ कॉमन लेंगे तो L/2 माइनस डी आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर, और y अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, d साइन थीटा, d साइन थीटा आएगा। सो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से अब चलिए यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ सर्किल की इक्वेशन है उसको हम लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू ले लें और साइन थीटा की वैल्यू भी ले लें। यहाँ से अगर हम पहले तो एक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो आपका है ये पी पॉइंट, ये सर्कुलर लोकस है, सर्कुलर मोशन का है इसका। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक तो ये दिखा रहा है ये। अदरवाइज़ यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें, यहाँ से इधर से साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी y/d, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x डिवाइडेड बाय L/2 माइनस डी नेगेटिव में। सो यहाँ से हम लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायर लगाइए तो y स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई L/2 माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये डी स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर क्या है, ये डी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, सर्किल की इक्वेशन होगी तो ये होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर होना चाहिए सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर इसको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन सर्किल तो ये टर्म को डी स्क्वायर बनना पड़ेगा। दिस टर्म हैज़ टू बी डी स्क्वायर। अगर ये टर्म डी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भी होना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, इक्वेशन आ जाए हमारी। सो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि L/2 माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आना चाहिए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा L/2 माइनस डी इज इक्वल टू डी। देखो माइनस डी आएगा तो 0 आ जाएगा तो प्लस डी, तो यहाँ से आ जाएगा 2d इज इक्वल टू L/2। सो यहाँ से हमको पता चलेगा जो हमारा आंसर आएगा d इज इक्वल टू L/4। तो d की वैल्यू L/4 आपकी आनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।